तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम स्वाति है। आपकी कुंडली बनी है मकर लगन की, राशि आपकी कन्या है। कुंडली की मैं बात करूँ, कुंडली है कैसी, तो कुछ ग्रह आपके मुझे अच्छे लगे हैं, कुछ ग्रह आपके खराब हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि आपको रले मिले फल देंगे। जैसे कि आपका देखो जी, गुरु उच्च का बैठा बहुत अच्छा है, मंगल भी आपका तकरीबन ठीक है, शुक्र भी अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, शनि रले मिले फल देगा, राहु भी रले मिले, बुध भी रले मिले फल, सूर्य भी रले मिले, मतलब कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि आपको अच्छे फल भी देंगे, बुरे फल भी देंगे। पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा, और आपने जो सवाल भी लिख के भेजे हैं वो भी मैं कवर करूंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 ग्रह, और वो 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, ये है छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां ग्रह, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। अब ये जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से तो हम देखेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना, परिवार का सुख, वाणी देखेंगे। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान और वाहन। पांचवें घर से आपके बच्चों के बारे में पता करेंगे। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जा। ये सातवां घर है आपके पति का घर। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से खर्चे आपके देखेंगे। तो आपने देखो जी, मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह लिख रखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो ग्रह देखो। जैसे कि आप अपना सवाल बोलो। आपका सवाल है, मान लो आपके काम काज को लेके, तो 10वां घर कुंडली में काम काज का है, और 10वें घर में नंबर लिखा है 7, जो कि है तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो आपके काम काज के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपने अपने छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, तीसरे घर में नंबर 12 लिखा हुआ है, और 12 है मीन राशि, माल किसका बना है, गुरु। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। मतलब मेरा ये है कहने का कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखो आप, और घर का जो मालक है वो मालक देखना है, कि वो मालक अच्छा है, बुरा है, कहाँ बैठा है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। देखो जी, भविष्यवाणी में क्या होता है कि ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन 9 ग्रहों का जो असर है वो हमारे ऊपर उस समय आता है जब इनकी चलती है दशा। दशा में ये ग्रह पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि देखो, मतलब जो ये जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का जो असर है आज भी आपके ऊपर है। मतलब आज भी आपके जीवन के ऊपर गुरु का असर है, केतु का असर है, सबका असर है आज भी। लेकिन इनका असर समझ लो थोड़ा सा है, इतना कम। मतलब गुरु का आज भी असर है, इतना है। लेकिन गुरु की दशा में गुरु का असर कई गुना बढ़ जाएगा। आज भी शनि का असर है, लेकिन शनि की दशा में असर बढ़ जाएगा। बस असर जो है वो बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। मतलब दशा इनकी जब चलती है उस समय इनका असर कई हजार गुना बढ़ जाता है। और दशा आपके ऊपर आज के समय में जो चली हुई है, दशा होती है दो प्रकार की, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि चली हुई है राहु ग्रह की, 2008 से चली है आपकी, और ये 26 में खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर राहु ग्रह का है। कितना असर है आप समझ लो, 80%। मतलब आपके जीवन में जो आपकी 100 में से 80% आपकी लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं कारण ये राहु है। चाहे आपकी हेल्थ खराब हो रही है, चाहे आपको डर लगता है, जो भी आपके जीवन में घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं कारण ये राहु बना हुआ है आपका। और कुछ असर आपके ऊपर 20% असर चंद्रमा का भी है, जिसकी चल रही है अंतरदशा। 11वां महीना 23 से चली है, और ये 5वां महीना 25 में खत्म होगी। और इसके अलावा दूसरे ग्रहों का भी असर है, ऐसे नहीं कि दूसरे ग्रहों का असर नहीं है, उनका भी असर है। उनका असर समझ लो कम है, लेकिन ज्यादा असर आपके ऊपर है राहु ग्रह का। सबसे पहले आपकी मैं राहु की बात करूंगा कि वो कैसा है कुंडली में। क्योंकि देखो जी, राहु अगर आपका अच्छा निकला तो आपकी लाइफ में होगा अच्छा ही अच्छा, बुरा निकला तो लाइफ में बुरा ही बुरा करेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि ये जो 9 ग्रह होते हैं, इनकी कैटेगरी होती है। कुछ ग्रह देवते कैटेगरी के होते हैं, कुछ दानव होते हैं। तो राहु क्या एक दानव ग्रह है। इस ग्रह को कुंडली में अच्छा ग्रह नहीं माना गया। ये पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है। अब और मेरे बाप को मैं एक बात समझा दूं कि मेरे पास जितनी भी कुंडलियां आती हैं, उसमें से 100 में से 80% जो लोग होते हैं उनके ऊपर राहु की दशा होती है।
जब भी इसकी दशा आती है ये बंदे की लाइफ में दिक्कतें पैदा कर देता है। दिक्कतें भी आती हैं उसको, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, मतलब हजारों दिक्कतें पैदा करता है राहु अपनी दशा जब इसकी चलती है। तो ये चीजें आपके साथ भी पैदा करेगा, क्योंकि ये खराब चीजों का कारक है, ये विलंब का कारक है, बीमारी को कारक है, रुकावटों का कारक है। मतलब आपकी जो राहु की दशा चली है इसमें आपके साथ क्या होगा, आपको स्ट्रगल भी आएगा, आपको रुकावटें भी आएंगी, चिंता भी होगी, अजीब सा डर लगना, भय लगना, ऐसी चीजें आती हैं। अब थोड़ा सा इसको विस्तार में जानते हैं। राहु कहाँ बैठा है, कुंडली के पहले घर में। और पहले घर में आपके चार ग्रह बैठे हैं, सूर्य भी है भाई, बुध भी है, राहु भी है, शनि भी है। पहले समझो ये पहला घर है किसका। पहले घर से आपका, हम शरीर, ये सबसे मेन घर है। अभी जैसे मैंने आपको 12 घर बोले कि सातवां घर पति का है, पांचवा बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे जो पहला घर है ये आपका घर है। मतलब आप जो है स्वाति, जो है स्वाति का शरीर कैसा होगा भाई, उसका रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा, इस पहले घर से हम देखेंगे। और आपको मैंने ये भी समझा रखा है, घर का माल्क देखना होता है। तो पहले घर में लिखा है नंबर 10, 10 है मकर राशि, मालक बना शनि, हमें देखना पड़ेगा शनि को। और शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। ये जो 9 ग्रह हैं ये अच्छे फल क्यों देते हैं, अगर ये अपने ही घर में बैठे हैं, या फिर ये अपने, अगर दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल दे देते हैं, अगर उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह किसी दुश्मन के घर में बैठे हैं तो अच्छे फल नहीं देते। तो शनि जो है वो पहले घर में 10 लिखा है, पहले घर का ही मालक है। जैसे कि देखो जी, एग्जाम्पल समझाता हूँ, मेरा घर है, मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ तो सिंपल सी बात है, मैं अपने घर का अच्छा करूंगा, अपने घर की मैं देखभाल करूंगा, सफाई रखूंगा, रक्षा करूंगा, वो काम यहाँ पे शनि करेगा। ये पहले घर में अपने ही घर में बैठा है तो पहले घर का कर देगा अच्छा। अब देखो, पहले घर का अच्छा करेगा, लेकिन पहले घर से क्या देखा जाएगा, पहले घर से आपका शरीर देखा जाएगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। मतलब शनि आपका शरीर अच्छा रखेगा, आपकी सेहत अच्छी रखेगा, स्वभाव अच्छा रखेगा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, सर अच्छा, मस्तक अच्छा, आपको बुद्धिमान बनाएगा, आपको समझदार बनाएगा, आपको गुणी बनाएगा, आपको ईमानदार बनाएगा। और शनि का एक और घर है, ये साथ वाला जो घर है दूसरा, ये भी शनि का, क्योंकि दूसरे घर में जो नंबर 11 लिखा है ये है कुंभ राशि, इसका भी मालिक शनि है। मतलब शनि पहले घर का भी मालिक है और दूसरे घर का। और दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। और दूसरे घर में 11 लिखा है मालिक शनि। मतलब शनि आपको धनी भी बनाएगा, खुद की मेहनत के बल पर भी आप धन कमाएंगे। दूसरा घर परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। शनि थोड़ा सा क्रूर है, आपको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी भी बनाएगा, गुस्से वाला भी बनाएगा, लड़ाकू भी बनाएगा। देखो जी शनि, हमने देखा कि अच्छा है, लेकिन शनि की दृष्टियां भी होती हैं। तीसरी दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, साथ में पड़ेगी पति घर के ऊपर, थोड़ा सा विवाह में देरी और पति से मनमुटाव। 10वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, उच्च राशि जो 7 लिखा है, 10वें घर का अच्छा कर देगा शनि, काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। अब मैंने आपको जो शनि के अच्छे फल बोले हैं, लेकिन यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो शनि के जो अच्छे फल बोले उसमें आ रही है थोड़ी सी कमी, मतलब अच्छे फल कम हो जाएंगे। और उल्टा थोड़ा सा शनि आपको हल्का सा कुछ बुरा फल भी दे सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जी शनि एक तो बैठा आपका पहले घर में, लेकिन अगर एक चलित कुंडली होती है, अगर उसको उसमें मैं शनि को देखूं, उसमें थोड़ा सा इसका जो हिस्सा है, कुछ हिस्सा, 30-30% हिस्सा इस 12वें घर के ऊपर जाएगा। इसकी वजह से शनि थोड़ा सा आपको हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें पैदा कर सकता है। मतलब शनि हल्का सा, क्योंकि 12वें घर के ऊपर जा रहा है, इसकी वजह से ये 12वें घर के फलों को दिखाएगा। 12वां घर है खर्चे का, हानि का, तो हेल्थ संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं, खर्चीले स्वभाव का बना सकता है। और ज्यादा नहीं वैसे। और शनि क्योंकि अस्त भी बैठा है, ये भी एक नेगेटिव बात है। अस्त का मतलब होता है मृत हो चुका है, ये डेड हो चुका है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई शनि, ऐसा आप क्या काम करें कि शनि मतलब इसकी पावर भी बढ़े और इसका जो बुरा फल है वो आपको ना मिले, तो आपने क्या करना है, इसका जो पहला उपाय है वो है रात के समय शनि का आप मंत्र याप किया करो, जो कि है ओम शम शनिश्चराय नमः। और ये मंत्र आप चाहे एक माला कर लो, दो कर लो, तीन कर लो, आपकी मर्जी है। दूसरा उपाय, आप शनि कवच का भी पाठ पढ़ सकती हैं रात के समय। तो ये दो उपाय आपने करने हैं रात के समय, मंत्र जप कर लो और शनि कवच का पाठ पढ़ लो। यहाँ पे इसका वैसे रत्न भी धारण हो सकता था, लेकिन क्योंकि शनि देखो जी 12वें घर के ऊपर है, तो रत्न आपको मैं धारण करने के लिए मना करूंगा, रत्न इसका धारण मत करो, क्योंकि 12वें घर के ऊपर जा रहा है। बाकी आप एक बार धारण करके देख भी लेना, कि अगर आपको सही लगे तो आप पहने रखना नीलम, उसकी वजह से भी इसकी पावर बढ़ेगी, इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। अब इसी घर में देखो जी राहु बैठा है। अब जो राहु है, राहु है शनि घर में बैठा है, शनि इसका है दोस्त। राहु ये 10 लिखा है मकर राशि में, शनि के घर में अपने दोस्त के घर में आया है, ये अच्छी बात है। इसकी 3 दृष्टियां, 5वीं दृष्टि पड़ेगी
5वें घर के ऊपर यहाँ पे उच्च राशि है। 9वीं पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे कन्या राशि स्वय राशि है। मतलब हमें दिख रहा है कि राहु अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि वो दोस्त के घर में बैठा है, उच्च राशि को देख रहा है, स्वय राशि को देख रहा है। तो उच्च राशि को देखेगा आपको पढ़ा लिखा बना देगा, समझदार बना देगा, संतान का सुख अच्छा। 9वें घर में स्वय राशि है, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, आपको भाग्यशाली बना देगा। राहु पहले घर का अच्छा ही कर देगा, मतलब आपको समझदार, गुणी, आपको ज्ञानवान बनाएगा। लेकिन देखो जी, राहु आपको बुरे फल भी देगा। बुरे फल क्या देगा? राहु पहले घर बैठा है, पहला घर आपका है शरीर, आपकी हेल्थ भी खराब करेगा राहु भी। हेल्थ को भी लेकर दिक्कत जरूर पैदा करता है जब भी राहु पहले घर में होता है। हेल्थ को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें लगी रहेंगी, कोई ना कोई बीमारी आपको लगी रहेगी। और इसके अलावा राहु क्रूर है, ये भी आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। और यहाँ पे एक और बड़ी बात है कि राहु देखो जी आपका बैठा है तो है पहले घर में, लेकिन राहु भी चलित कुंडली में इस 12वें घर के ऊपर जा रहा है, और इसका ज्यादा हिस्सा 12वें घर के ऊपर है। मतलब बैठा पहले घर में है, लेकिन पहले घर के फल देगा थोड़े से। पहले घर के फल देगा सिर्फ समझ लो 30%, और 70% आपको जो फल राहु देगा अभी जो दे रहा है, ये 12वें घर के दे रहा है। और 12वें घर में राहु जाके अच्छे फल नहीं देता। मतलब ये जो राहु की दशा है, ये आपको फिर भी, कहने का मतलब है कि राहु अच्छा है ना बुरा है, तो राहु आपको देखो जी रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। बुरे फल क्या देगा? 12वें घर के ऊपर जाएगा तो आपको, क्योंकि 12वां घर खर्चे का है, आपके खर्चे कराएगा बहुत ज्यादा। आपका खर्च होगा, खर्च किसका होगा? धन का भी खर्च होगा, आपका समय का भी खर्च होगा। और भी आपको लाइफ में दिक्कतें पैदा करेगा, स्ट्रगल कराएगा। आंखों में भी कष्ट कई बार देता है, पैरों में कष्ट देता है, क्योंकि बार मगर हॉस्पिटल का भी है, ये विदेश का भी है, जन्मभूमि से दूर जाने की इच्छा पैदा होती है। बाहर में घर से चौथे घर को देखेगा, मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। छठे घर को रोगी बना देगा, शत्रु बढ़ा देगा। क्योंकि यहाँ पे देखो जी एक दोष भी बना हुआ है। दोष क्या है? क्योंकि राहु के साथ इसी घर में सूर्य बैठा है, ये एक बना है सूर्य ग्रहण दोष भी और पित्तर दोष भी। यहाँ पे देखो जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक चीज़ों को लॉजिक लगा रहा हूँ कि ये है ऐसा है वो ऐसा है। मेन होता है प्रैक्टिकल करना, क्योंकि जो जरूरी नहीं कि जो मुझे दिख रहा है कि वो बात सच्ची हो। यहाँ पे प्रैक्टिकल कर लेना आप। जब से ये राहु की दशा चली, आपको क्या लग रहा है कि भाई जब से दशा चली है आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है? अगर तो आपको लग रहा है कि भाई जब से राहु की दशा आई है, भाई स्ट्रगल ही हो रहा है, दिक्कतें ही आ रही हैं लाइफ में, तो राहु मतलब बुरे फल थोड़े से ज्यादा दे रहा है। वैसे मैंने पहले बताया था, राहु बुरे फल देता जरूर है, कि पक्का कन्फर्म है, क्योंकि ये दानव ग्रह है। और यहाँ पे राहु सूर्य साथ बैठे हैं, सूर्य ग्रह दोष भी है, पित्तर दोष भी है। पित्तर दोष की वजह से भी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं। और सूर्य पिता का कारक है, पिता संबंधी भी दिक्कतें आती हैं, पिता से बनती नहीं, या पिता से मनमुटाव होता रहता है, सरकारी कामों में दिक्कतें आती हैं, आंखों में कष्ट होता है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि आपके जीवन के लिए आज के समय में आपके लिए सबसे जरूरी उपाय है राहु ग्रह के, बहुत जरूरी उपाय है। ये 12वें घर के ऊपर जाएगा। 12वां घर नींद का है, नींद में भी कमी करता है, नींद कम आती है जो ज्यादा आती है। तो राहु के जो उपाय है वो आपने करने हैं रात के समय, जिसमें से पहला उपाय, राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है। ये इस पाठ को ऑडियो लगा के सुन लिया करो, और इस पाठ को आपने 2-3 बार पढ़ना है या सुनना है। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं या सुनने हैं। तीसरा उपाय, राहु का दान किया करो। तो राहु ग्रह का दान क्या होता है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। चौथा उपाय, राहु को सही करना है तो कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें से पहले नंबर पे है शिव जी। शिव जी की पूजा उपासना करो। दूसरे नंबर पे हनुमान जी हो गया। तीसरे नंबर पे दुर्गा जी। तो इनकी पूजा उपासना का मतलब क्या है? देखो, शिव जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि आप एक तो शिव जी के मंदिर रोजाना जाना शुरू करो, और वहां पे जाके क्या करना है, वहां पे बैठ जाओ, वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जाप आपने करना है शिव जी का। शिव जी के मंदिर में भी आप कर सकती हैं, या आप घर पे भी ये शिव जी का मंत्र जाप कर सकती हैं। सुबह शाम किया करो इसके, और भी आपको हजारों फायदे हैं जीवन में, हजारों फायदे होंगे। क्योंकि वैसे भी देखो जी सभी ग्रह शिव जी के दिन है। ठीक तो होगा, शिव जी का जो मंत्र आपको मैंने बोला वो करना है, और हनुमान जी का आप पाठ पढ़ सकती हैं। चाहे हनुमान चालीसा पढ़ लो, या बजरंग बन का पाठ पढ़ दिया करो सुबह शाम, इससे भी राहु अच्छा रहेगा। और दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ दिया करो। तो ये राहु के उपाय हैं। राहु कवच स्रोत के पाठ आपको मैंने बोले हैं रात के समय पढ़ने हैं, ये इनको सुनना है। दान हो गया, वो वीडियो आपको मैं भेजूंगा। शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा, इनकी पूजा वासना करो, इनके पाठ पढ़ा करो। अब आगे बढ़ते हैं। हमने देखो जी यहाँ पे शनि सबसे पहले देखा था, राहु देखा, अब इसी घर में बुध बैठा है। बुध देखो जी बैठा है पहले घर में,
मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है कि भाई बुध आपका पहले घर में बैठा है। बुध अगर देखो जी पहले घर के फल देता, इसने देने थे बहुत बड़े लेवल पे अच्छे फल। लेकिन गड़बड़ क्या हो चुकी कि बुध भी बड़ा हिस्सा है 12वें घर के ऊपर। चलित कुंडली में बुध का तो बड़ा हिस्सा समझ लो, 80-90% हिस्सा 12वें घर के ऊपर है। पहले घर के फल देगा बस 10-20%। और ये एक नेगेटिव बात है, मतलब 12वें घर के ऊपर जाने की वजह से बुध थोड़ा सा हल्का सा खराब हो चुका है। क्या खराब फल देगा? बुध है इस घर का मालिक 9वें घर का, जहां से देखा जाता है भाग्य। भाग्य आपका देखना है 9वां घर। 9वें घर में 6 लिखा है जो कि कन्या राशि, मालिक बना बुध। तो भाग्यश बुध है, 12वें घर के ऊपर जाएगा। 12वां घर किसका है? हानि का। तो भाग्य की हानि होगी, मतलब बुध आपके आपका भाग्य भंग जो लेके बैठा है कि भाग्य साथ पूरी तरह से देगा नहीं। लेकिन भाग्य साथ कहाँ पे देगा? 12वां घर विदेश का है, भाग्य विदेश के घर में। अगर आप घर से दूर जाती है वहां पे भाग्य आपका साथ देगा। बुध ये दिखा रहा है। अब इसी घर में सूर्य बैठा है। सूर्य भी देखो जो आपको रले मिले फल देगा, लेकिन थोड़े से बुरे फल ज्यादा है इसके। क्यों? क्योंकि सूर्य इस कुंडली में है प्रबल मार्केश। और ऐसा ये देखो पहले बुध की अगर मैं बात करूं, बुध को ये मत सोचना कि बिल्कुल खराब है। कई प्रकार के अच्छे फल भी हैं, क्योंकि ये योग कारक भी है। लेकिन जो सूर्य है ये तो थोड़े से बुरे फल ज्यादा देगा, अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल ज्यादा। और ये पीड़ित भी है। सूर्य है इस कुंडली में इस घर का मालिक 8वें घर का। ये जो 8वां घर है, इस घर से देखा जाएगा आपकी उम्र देखी जाएगी। और मृत्यु तुल्य कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें, ऐसी चीजें हम 8वें घर से देखते हैं। और 8वें घर में नंबर लिखा है 5, जो कि सिंह राशि, मालक है सूर्य है। तो ये चीजें हम देखेंगे सूर्य से। और वो कहाँ बैठा है? पहले घर में। पहला घर किसका? ये जो 10 लिखा है शनि का घर है। जैसे कि देखो जी आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मेरे घर में मेरा कोई आ चुका है दुश्मन। अब दुश्मन मेरे घर में आके क्या करेगा? घर का नुकसान कर देगा। वो मेरे घर में मेरा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, मेरा बेड तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे थोड़ा सा सूर्य करेगा। ये पहले घर में बैठ के पहले घर को कर देगा खराब। और पहला घर किसका है? आपका शरीर है। तो सूर्य मतलब आपके पहले घर को, आपके थोड़ा सा शरीर को खराब करेगा। शरीर को खराब मतलब आपकी सूर्य हेल्थ खराब करेगा। हेल्थ को लेके आएंगी दिक्कतें। कौन सी दिक्कतें? जहाँ तो आपको सूर्य का जो रोग है वो आपको हो सकता है। जैसे सूर्य है गर्मी का कारक, आपको चेचक हो सकती है, जो चेचक का रोग होता है। गर्मी ज्यादा जिसमें मतलब कोई ऐसा रोग जिसमें गर्मी ज्यादा हो। अग्नि तत्व कोई, और अग्नि से जुड़ा कोई रोग हो। जैसे अग्नि का रोग होता है, पेट में जलन होना, या और इसके कई रोग होते हैं। तो सूर्य आपको मतलब रोगी बनाएगा। सूर्य से जुड़ा कोई ना कोई रोग आपको होगा। और इसके अलावा सूर्य आपको आंखों में कष्ट दे सकता है, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना। और खासकर सूर्य की दशा में जब इसकी दशा आपकी चलेगी, इसकी दशा अभी देखो जी निकली है। देखो जैसे आपकी बड़ी दशा है राहु की, छोटी दशा भी किसकी है? चंद्रमा की। इससे पहले थी सूर्य की दशा। आप चाहे नोट कर भी लेना कि सूर्य की दशा में आपकी हेल्थ काफी खराब हुई होगी। ये चली थी 12 महीना 22 को। कब खत्म हुई है? 11 महीना 23 में। ये 1 साल की दशा में आपकी हेल्थ काफी खराब हुई होगी। अब सूर्य 8 में अगर आयु आयु सर के ऊपर बैठी, आयु के वैसे वैसे अच्छा है। लेकिन सूर्य यहाँ पे देखो जी राहु के साथ बैठा है। मैंने बोला था राहु किस वजह से ग्रहण दोष बनेगा, पित्तर दोष बनेगा। और सूर्य शनि के साथ जब बैठता है ये भी पित्तर दोष बनता है, मतलब पीड़ित है ये पापी ग्रहों से। कुल मिला के कहने का मतलब है कि सूर्य के भी आप उपाय करो। सूर्य उपाय करने से क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा आपकी हेल्थ अच्छी होगी। आप मानसिक चिंता से बचेंगी, आंखों में कष्ट नहीं होगा, कई फायदे होंगे। अब जो सूर्य के उपाय है वो आप करना सुबह के टाइम। तो सूर्य का पहला उपाय है, सूर्य कवच का पाठ आपने पढ़ना है। ये पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो, 1-2 बार इसको पढ़ लिया करो। इस सवाल है कि इसका सूर्य को जल देना या नहीं। जल क्या करता है? पावर कम करेगा, क्योंकि आपकी उम्र के लिए अच्छा है। तो जल मत देना, सूर्य का दान मत करना। बस ये पाठ पढ़ लो, कवच का पाठ। इससे आपकी उम्र भी लंबी होगी और ये हेल्थ भी आपकी अच्छी करेगा। अब इन चारों ग्रहों को हमने देख लिया। यहाँ पे मैं फिर बोलूंगा, बताने को यहाँ पे काफी कुछ है, लेकिन आपको मैं शॉर्टकट में चीजें बता रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। आपके साथ में दूसरा जो शुक्र बैठा है उसकी बात करता हूँ। और शुक्र आपका भाई मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो सवाल है कि शुक्र क्यों अच्छा लगा है? शुक्र देखो जी बैठा है दूसरे घर में। दूसरा घर किसका है? दूसरा घर मैंने बोला था आपके धन जोड़ने का है, कि आप कितना धन जोड़ेंगी। एक होता है कमाना, धन कमाना। एक जोड़ना होता है। तो दूसरा घर आपके धन जोड़ने का भी है, दूसरा घर परिवार का भी है। परिवार का सुख कैसा होगा और आपकी वाणी कैसी होगी। और आपको मैंने फार्मूला भी समझा रखा है, घर का मालक देखना है। तो दूसरे घर में नंबर 11 लिखा है, मालक है शनि। दूसरे घर के मालिक शनि को भी देखा जाएगा, जो कि तकरीबन अच्छा है। वो तो ये दिखा रहा है कि आपको
काफी धनी बनाएगा, धन की कमी नहीं रहेगी। अब दूसरे घर में शुक्र को भी देखा जाएगा आपके धन जोड़ने के लिए। अब देखो जी, शुक्र आपका सवाल है कि अच्छा क्यों है, मैंने क्यों बोला अच्छा है, कारण उसके हैं दो। शुक्र एक तो जहां बैठा है दूसरे घर में, यह है शनि का घर, और शुक्र शनि को अपना है मानता दोस्त। एक तो दोस्त के घर में आया इसलिए अच्छा है, दूसरा कारण शुक्र इस कुंडली में योग कारक ग्रह भी है। अब अच्छे फल क्या देगा, शुक्र जहां बैठा है दूसरे घर में, धन के घर में, शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको धन ही बनाएगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, आप मतलब काफी धन जोड़ेंगी। दूसरा अगर परिवार का, आपको परिवार का सुख मिलेगा। दूसरा अगर वाणी का, आपकी वाणी मीठी कर देगा। अब सवाल है कि जैसे मैंने आपको बोला कि शुक्र आपको बनाएगा धनी, अगर आपके आपके मन में अभी ये भी होगा कि धन कैसे आएगा, शुक्र तो ये दिखा रहा है कि धन ही बनाएगा, कैसे धन आएगा, अगर उसको भी जानना है तो शुक्र इस कुंडली में दो ग्रहों का है मालक। वो दो ग्रह हैं, तो ये ग्रह है 10वां ग्रह। ये जो 10वां ग्रह है, ये घर आपके काम काज का घर है, पिता का घर है, सरकार का घर है और मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर में नंबर लिखा है 7, जो कि है तुला राशि, मालक है शुक्र। मतलब 10वें घर के बारे में जानना है, 10वें घर के मालक शुक्र को देखा जाएगा, और वो बैठा है धन के घर में। मतलब 10वां घर है काम काज, काम काज चलेगा धन, मतलब शुक्र ही दिखा रहा है आपको काम काज से धन मिलेगा। 10वां घर पिता, पिता धन, पिता से धन मिलेगा। 10वां घर सरकार, सरकार से भी आपको धन मिलेगा। 10वां घर मान प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा शुक्र। शुक्र विवाह का कारक, विवाह आने के बाद भी आपको धन मिलेगा। और शुक्र इस घर का भी मालिक है 5वें घर का, जो कि है संतान का घर। संतान कैसी होगी, 5वां घर देखेंगे। 5वां घर पढ़ाई का भी है, आपकी का बुद्धि का है। और 5वें घर में नंबर 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक शुक्र। संतान के लिए शुक्र को देखा जाएगा, जो कि बैठा है धन के घर, मतलब संतान चलेगी धन के घर में, आपको संतान से भी धन मिलेगा। मतलब संतान से धन का मतलब ये है, जहाँ तो संतान पैदा होने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा, या आपकी संतान से आपको धन मिलेगा, वो आपको धन कमा के देगी, वो धनी होगी। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान। और शुक्र की दशा में भी आपको धन मिलेगा, जब भी इसकी दशा चलेगी उसमें भी आपको धन मिलेगा। और ये कहाँ से, इसके अलावा शुक्र के जुड़े कामों से भी आपको धन मिलेगा। शुक्र के जो जुड़े जो काम है, वो है फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम हो गया, संगीतकार, गीतकार, अभिनेता, ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, मैरिज ब्यूरो, विवाह से संबंधित काम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, व्हाइट रंग से जुड़ा कोई काम हो गया। मतलब अगर आपका सवाल कि कौन सा काम करना चाहिए मुझे, आप शुक्र का जुड़ा काम करो, बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब देखो जी, 5वें घर में मंगल भी बैठा है, सवाल कि ये कैसा है। मंगल इस कुंडली में बैठा है संतान के घर में, लेकिन मंगल के इस कुंडली में अपने दो घर हैं। एक तो मंगल का घर है चौथा और 11वां। अब 11वां घर है आपकी आमदनी का घर, लाभ का घर, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, ये चीजें 11वें घर से देखते हैं। और 11वें घर में नंबर लिखा है 8, 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। मतलब 11वें घर के बारे में जानना है तो मंगल को देखा जाएगा। और मंगल कहाँ चला गया, 5वें घर में संतान के घर में। मतलब 11वां घर है आमदनी, आमदनी संतान के घर में। 11वां घर लाभ, लाभ चला गया संतान के घर में। 11वां घर इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति संतान के घर में। मंगल ये दिखा रहा है कि आपकी संतान पैदा होने के बाद आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, आपके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मंगल ये दिखा रहा है। और मंगल इस चौथे घर का मालिक है, जहाँ पे एक लिखा है मेष राशि, मालिक मंगल। चौथा घर मकान वाहन, माता मकान वाहन। और चौथा सुख, सुख संतान, संतान सुख देने वाली होगी, मकान वन का सुख भी मिलेगा आपको। मंगल देखो जी 5वें घर में वैसे शुक्र की राशि में बैठा है, शत्रु राशि है थोड़ा सा ये। मंगल आपका गर्भपात करा सकता है, आपकी संतान ऑपरेशन के द्वारा भी हो सकती, संभावना है, कन्फर्म नहीं हो। मतलब आपका गर्भपात मुझे लग रहा है कि 1-2 बार गर्भपात होने का योग बन रहा है। अब सवाल है कि मंगल का ये जो बुरा फल मैंने बोला है, इसके लिए क्या किया जाए, तो इसके उपाय आप अभी मत करो, जब आपका विवाह होगा उसके बाद जब आप संतान लेंगी, उस समय आपने इसके उपाय करने हैं, ताकि आपको ऐसी कोई दिक्कतें ना आए। उस समय आप मतलब मंगल कवच का पाठ पढ़ना, उस समय मंगल का दान करना है, उस समय मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना, अभी नहीं। बाकी मंगल पुरुष ग्रह है, पुत्र का योग लेके बैठा है, पुत्र आपके होगा जरूर। और अब आगे बढ़ते हैं, ये 7वां घर जो है ये पति का घर है आपके का। पति कैसा होगा भाई, 7वां घर देखेंगे। और फार्मूला क्या था, घर का मालिक देखना है, पति देखना है 7वां घर। 7वें घर में नंबर लिखा है 4, जो कि कर्क राशि है, मालिक है चंद्रमा। तो पति के लिए हमें 7वें घर के मालिक चंद्रमा को देखना पड़ेगा, और वो कहाँ बैठा है, भाग्य घर में। चंद्रमा के अलावा 7वें घर में केतु गुरु बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। वैसी दृष्टियां भी हैं, काफी चीजें हैं। सबसे पहले 7वें घर के मालिक चंद्रमा की बात करूं कि वो अच्छा है, जब बोल रहा है वो अच्छा है, क्योंकि घर अच्छा है जहाँ बैठा है। लेकिन शत्रु राशि फिर भी अच्छे, एक अच्छे घर में बैठा है, भाग्य घर में। मतलब पति चला गया भाग्य घर में, चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपके पति के आने के बाद भी आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। अब 7वें घर में गुरु केतु को भी देखना पड़ेगा पति के लिए।
तो गुरु की पहले बात करूं, गुरु साथ में अगर बैठा है, यहाँ पे जो 4 लिखा है कर्क राशि में, गुरु आपका बैठा है उच्च का। बहुत बड़ी अच्छी बात, मतलब गुरु आपका मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि वो उच्च का बैठा है। तो गुरु इस 7वें घर में बैठा है उच्च का पति घर में। तो गुरु तो ये दिखा रहा है कि भाई आपको पति का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। आपका जो पति है वो बहुत ज्यादा समझदार होगा, गुणी होगा, इंटेलिजेंट होगा, बातचीत करने में कुशल होगा, धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, विद्वान होगा। गुरु ही दिखा रहा है। और गुरु का जो अपना घर है वो है ये तीसरा घर, जहाँ पे 12 लिखा है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन होगा उसका सुख अच्छा है, गुरु ही दिखा रहा है आपको। ये गुरु अपने घर को देख भी रहा है, मतलब अभी जो आपकी आगे गुरु की दशा चली वो आपका समय अच्छा है। ये आपको पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। और साथ में अगर डेली की इनकम का है, डेली की इनकम बहुत अच्छी होगी आपकी गुरु की दशा में। साझेदारी के कामों में आपको फायदा होगा गुरु की दशा में। तो गुरु आपके मतलब पति के लिए अच्छा है। अब साथ में केतु बैठा है। केतु देखो जी चलित कुंडली में बड़ा हिस्सा है वैसे छठे घर के ऊपर, जो कि आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये साथ में करके फल देगा फिर तो आपके पति से मनमुटाव कराएगा, पति से लड़ाई झगड़े होंगे। लेकिन बड़ा हिस्सा जा रहा है साथ में घर, छठे घर के ऊपर, इसकी वजह से गुरु आपको ज्यादा फल देगा छठे घर के। फिर भी थोड़ा सा साथ में घर का फल देगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो थोड़ा सा फल क्या देगा, पति से थोड़ा सा मनमुटाव होगा इस केतु की वजह से। तो केतु के लिए क्या करना है, कुत्तों को रोटी डाला करो, इसका दान करना है, दान है कुत्तों को रोटी डालना। तो ये है आपकी देखो जी कुंडली का फलादेश। मैं फिर बोलूंगा, मैंने शॉर्टकट में चीजें बता दी हैं। एक और मैं आपको रिपीट करता हूँ कि आपके लिए क्या क्या उपाय हैं जरूरी। कुछ आपने उपाय करने हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। चंद्रमा, देखो आपके लिए सबसे जरूरी उपाय तो है राहु ग्रह के, सीधी सी बात ये है। तो वो आपको मैंने उपाय बता दिया कि रात के समय राहु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ा करो या इनको सुना करो जब तक राहु की है दशा। राहु का दान करना है। और राहु के लिए मैंने बोला शिव जी की पूजा उपासना करनी है सुबह शाम। हनुमान चालीसा, हनुमान हनुमान जी की पूजा उपासना करो, मतलब सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, रात को बजरंग बाण पढ़ लो, और दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ लिया करो। और बाकी शनि का मंत्र याप और शनि कवच का पाठ ये भी आप रात के समय पढ़ लिया करो। और ये दोनों शनि मंत्र शनि कवच ये आप ऐसे करो, इसको आप चाहे 2 महीने के बाद शुरू कर देना। पहले अभी आप मतलब कल से राहु के पाठ शुरू कर दो। शनि वाले जो शनि मंत्र कवच का पाठ बोला मैंने, बोला 2 महीने के बाद शुरू कर देना। और सुबह के टाइम क्या करना है, सुबह के टाइम देखो जी सूर्य कवच का पाठ पढ़ो। और सुबह के टाइम शिव जी की पूजा उपासना भी सुबह करो, शाम को भी करो। हनुमान जी का पाठ भी सुबह पढ़ लो आप चाहे, वो भी सुबह शाम पढ़ो। दुर्गा चालीसा भी सुबह शाम पढ़ो। और जब आपकी गुरु की दशा चलेगी, वो समय वैसे काफी अच्छा है, फिर भी आप गुरु के उपाय उस समय करना, ताकि गुरु की दशा आपकी और अच्छी जाए। और रत्न की बात करूँ, रत्न देखो जी आप, मैंने बोला था नीलम आप एक बार धारण करके देखना। और बाकी रत्न आप शुक्र का भी धारण कर सकते हैं, वो भी क्योंकि अच्छा है, उसके अच्छे बढ़ेंगे कई गुना। और अब आपके एक बार मैं सवाल जो आपने लिख के भेजे वो मैं एक बार देख लेता हूँ। आपने लिख रखा है कि मेरी गुरु की महादशा के बारे में वो अच्छी जाएगी आपकी तकरीबन। गुरु एक वैसे भी देवता है, उच्च का बैठा है। क्या ये आपने लिख रखा है हीलर, ये देखो जी आप काम करना, शुक्र से जुड़ा काम करो। वो काम आपको मैं लिख के भी भेज दूंगा। मैरिज लाइफ का सुख अच्छा है, विवाह होने के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी। थोड़ा सा पति से मनमुटाव भी होगा, क्योंकि केतु यहाँ पे बैठा है और कुछ हिस्सा राहु की भी दृष्टि राहु क्योंकि बड़ा हिस्सा 12वें घर के ऊपर, इसकी वजह से राहु ज्यादा इस घर को नहीं देख पाएगा। और बाकी हमेशा दर्द रहता है, क्योंकि राहु की वजह से देखो कुछ दिक्कत आ रही। राहु क्योंकि बीमारियों का कारक होता है। राहु के उपाय करने से हेल्थ भी अच्छी होगी, एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि आलस का भी कारक है, आलसी बनाता है। कोई भी काम शुरू करने लेती हूँ, क्योंकि राहु है विलंब का कारक, ये कामों में रुकावटें बहुत ज्यादा डालता है, काम आसानी से कोई बनता नहीं राहु की वजह से। मतलब सभी जो आपकी दिक्कतें राहु की वजह से समझ लो। बाकी आपको सब कुछ मैंने बता दिया, पाठ पूजा हो गया। संतान का देखो जी संतान के लिए पति पत्नी दोनों कुंडली देखनी होती है, और आपका विवाह का सुख भी देखने के लिए आपके पति की भी कुंडली देख के डिसाइड होगा कि उसकी कुंडली कैसी है। बाकी आपने ये लिख रखा है मुझे मेरे इस जीवन में पर्पस क्या है। पर्पस देखो जी हमारा मेन होता है भगवान की पूजा उपासना करना। तो आप जितना हो सके धार्मिक बनो, कथा सुनो, ओम नमः शिवाय का जाप करो, जिसमें आपको जो आपकी जिसकी पूजा उपासना आपको अच्छी लगती है। कईयों को हरे कृष्णा की पूजा उपासना अच्छी लगती है, कईयों को राम राम अच्छा लगता है कहना। तो जो आपको सही लगता है वो आप मतलब उसका पाठ पूजा किया करो। और धार्मिक देखो बहुत अच्छी बात है, जो बंदा धार्मिक होता है एक सबसे अच्छी बात होती है। अपनों को खोने का डर लगता है, क्योंकि जो बंदा धार्मिक होता है उसको ये चीजें डर लगती हैं, अजीब सा डर लगता है, भय लगता है। बाकी ऐसा करना, फिर भी अगर आपके कोई सवाल होंगे आप लिख लेना, मुझे कॉल कर लेना 2-3 के बीच में, चाहे आज कॉल कर लेना चाहे आप मुझे कल कॉल कर लेना।
इसके अलावा और भी अलग से आपको मैं कुछ वीडियो भेजूंगा, उनको आप एक बार देख लेना।